अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। ज़फ़ीर सुल्तानी फ्रॉम जीज को ऑफिशियल वीलॉग से आपके साथ मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। तो एज़ यूजुअल ये वीडियो का सिलसिला जो हमारा अभी चल रहा है उसी से रिलेटेड जो है ना, मैं अभी दोबारा आपके सामने हाज़िर हूँ। चंद एक नई चीज़ें यूएई की गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड अबाउट वीज़ा फॉर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, तो एंड एज वेल ऑल फॉर द लेबर इंसेंटिव कंट्रीज़। तो फिर कुछ जो लास्ट वीडियोस मैंने अपलोड की थी उन्हीं के से रिलेटेड कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे मेरे साथ। मैंने लास्ट टाइम पे 2 से 3 चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें विज़िट वाले लोगों के लिए जो विज़िट पे ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए, प्लस कैंसल्ड वाले लोग जो इनके वीज़े लग रहे हैं, और थर्ड वो लोग जो एजुकेशनल या सर्टिफाइड लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कस की थी। और एक चीज़ जो मेरे से बार बार क्वेश्चन किया गया वो अभी कैंसल लोगों का था कि भाई हमारे हम लोग जो कैंसल हैं वो अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हमारे वीज़े डिले हो रहे हैं या प्रोसेस जल्दी नहीं हो रहा, और सेकंड ये कि रिजेक्शन आ रही है। तो मैं बताता चलूँ कि ये घबराने की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंशाल्लाह वीज़े सब के होंगे, लेकिन जो मेन 2 रीज़न्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। नंबर 1, आपको पता है कि यूएई इंटरनेशनल मार्केट है और ख़ासकर विज़िट जो है इसका हब है ये विजिटर्स का, पर्टिकुलरली फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो पीक टाइम होता है यूएई का विज़िट के हवाले से, जैसे दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, 3 से 4 मंथ जो 2-3 लास्ट वाले एंड ऑफ द ईयर स्टे और 2 जो इनिशियल होते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। क्राउड की वजह से डेफिनेटली जब ज़्यादा विजिटर्स आएंगे लाखों की तादाद में, तो सिस्टम से ही ऑपरेट होता है सारा कोई, तो वो सिस्टम पे बर्डन होगा जिसकी वजह से आपके भी प्रोसेस में थोड़ा बहुत डिले आ सकता है। तो डिले होने की वजह, प्रोसेस लेट होने की वजह की ये है। और सेकंड ये कि जिनकी रिजेक्शन आ रही है तो वो 3 टाइप के लोग हैं जिनके रिजेक्शन आने के चांसेस हैं, जो आ रही होगी। नंबर 1, वो लोग जो फ्री जोन, जो जोन कोप है, जो 3 ईयर्स का वीज़ा होता है, उससे जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रहा होगा कि वो 3 ईयर वीज़ा से वो 2 ईयर्स पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे आ रहे होंगे कंपनी में, एक वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। सेकंड, वो लोग जो इन्वेस्टर या पार्टनर हैं और वो अपना पार्टनर इन्वेस्टमेंट ब्रेक करके एम्प्लॉयमेंट पे आ रहे होंगे कंपनी किसी में जॉब के लिए, उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। और थर्ड, वो लोग जो यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके घर का वीज़ा होगा या शख्सी वीज़ा शिरके का, उन लोगों के लिए जो कैंसिल करके आ रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं जिनकी प्रॉब्लम आ रहे हैं मार्केट में, जिसको हमने भी ऑपरेट किया तो हमें भी कुछ चीज़ें फेस हुई हैं, क्योंकि आपकी फ़ाइल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर कन्वर्ट हो रही होती है। तो कन्वर्जन में जब आप जाते हैं ना, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो प्रॉपरली आपका पीआरओ या आपका जो भी सर्विस दे रहा है वो उस तरीके से डॉक्यूमेंट्स फुली जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है नहीं डालता, तो फिर रिजेक्शन आती है। तो आपसे सजेशन ये है कि आप जिनकी रिजेक्शन आ रही है तो वो एक बार दोबारा अप्लाई करें, फिर भी आ रही है तो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आईसीए डिपार्टमेंट जो है यूएई का फॉर ऑल ओवर 7 स्टेट्स, तो अपने डॉक्यूमेंट्स साथ लेके चले जाएँ इमिग्रेशन में। वो आपको एक्चुअल रीज़न बताएंगे जो डॉक्यूमेंट्स आपने डालने हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तो फिर इंशाल्लाह आपका वीज़ा हो जाएगा। लेकिन हम अभी मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि जो 2024 में अभी यूए की गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसी है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। एक तो विज़िट वीज़ा वाले लोग जो भी आ रहे हैं या आए हुए हैं उनके लिए ये एक बैड न्यूज़ भी मैं कह सकता हूँ कि इससे पहले जिस तरह आपको ट्रीट किया जा रहा था वैसे नहीं होगा, क्योंकि विज़िट वीज़े वाले को एम्प्लॉयमेंट की कन्वर्जन टोटली क्लोज होने जा रही है। वो लोग जो विज़िट पे आते हैं, जॉब सर्च करते हैं, कंपनी उनको ऑफ़र देती है, उसके बाद वो स्टेटस चेंज करते हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आ रहे हैं, ये टोटली क्लोज होने जा रहा है। गवर्नमेंट जो नई पॉलिसी दे रही है वो जॉब सीकर के हवाले से दे रही है। वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या लेबर इंसेंटिव कंट्रीज से यूएई में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए एक जॉब सीकर की पॉलिसी दी जा रही है कि आप वहाँ से अपनी कंट्री से जॉब सीकर का वीज़ा लेके आएंगे, जिसकी जो जॉब सीकर की पॉलिसी डिफरेंट होगी, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगे, उनके फीसेस भी डिफरेंट होंगी। लेकिन ये फ़िलहाल जो अभी तक अपडेट है, ये 3 टाइप के वीज़े होंगे, उनका जो ड्यूरेशन होगा वो 3 टाइप का होगा। 1 इज़ 90 डेज़ का होगा, सेकंड इज़ 120 डेज़ का होगा 4 मंथ का, और थर्ड इज़ 6 मंथ का होगा। फिर ये आगे भी 1 ईयर तक भी जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये 3 टाइप्स हैं। 1 मंथ, 3 मंथ,
4 मंथ एंड 6 मंथ। अब जो फर्स्ट 3 मंथ का है 90 डेज़ का, वो उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियंस, MEP डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रीशियंस, प्लम्बर्स, AC टेक्नीशियंस हो गए, बाकी जो है ना मैसन, कारपेंटर, स्टील फिक्सर टाइप के लोग होंगे, ये उन स्किल्ड वर्कर के लिए होगा 3 मंथ का वीज़ा, जो कि डिफरेंट कंपनीज़ में यहाँ पे आके काम करेंगे स्किल्ड वर्कर्स। लेकिन उन लोगों के लिए मेरी एक सजेशन ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, नेपाल से हैं, तो आप लोग अपनी कंट्री में किसी वैलिड टेक्निकल इंस्टीट्यूट से अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास होने चाहिए। लेकिन वो सर्टिफिकेट्स फेक नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको मिनिमम 3 मंथ 6 मंथ का सर्टिफिकेट हो, लेकिन 110% आपको उस फील्ड से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ UAE इन कंट्रीज़ में एक गवर्नमेंट को ये नोटिफाई कर दें कि भाई फ़लाँ फ़लाँ इंस्टीट्यूट्स हैं, इन ही इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट वैलिड होंगे UAE में और वो भी अटेस्टेड हों। होपफुली कि एज एक्सपेक्टेड ये भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर बट चांस है इसके। और सेकंड जो वीज़ा है 120 डेज़ का, 120 डेज़, इसमें वो लोग जो आप ये सोच लें कि ग्रेजुएट्स हैं या मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं और यहाँ पे जॉब के लिए आ रहे हैं, जॉब सीकर के वीज़े पे, तो ये उनको इशू किया जाएगा विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड उनकी जो स्किल्स है उससे रिलेटेड कोई भी अगर वो विजन लेके आ रहे हैं यहाँ पे, उससे रिलेटेड है। और थर्ड वन जो 6 मंथ का वीज़ा है, ये उन लोगों के लिए है, वो लोग जो UAE में आना चाह रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, या लाइक है बड़े ऑफिशियल्स टाइप के जो जॉब्स हैं ना, बड़ी लेवल की जॉब्स हैं, ये उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये मेन 3 टाइप के वीज़े हैं जो कि इन फ्यूचर और 2024 फर्स्ट वीक में गवर्नमेंट ऑफ UAE इसको अनाउंस कर देगी, और ये स्ट्रिक्टली अप्लाइड होगा फॉर ऑल नेशनैलिटीज़। इससे रिलेटेड अगर कोई भी मज़ीद अपडेट हमारे पास आती है तो इंशाल्लाह वो भी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और उम्मीद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएंगे जो फ्यूचर में जिनका कोई विजन है। और ख़ासकर विज़िट वीज़ा वाले लोगों से गुजारिश है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग वापस चले जाएँ कंट्री में, और नई पॉलिसी के साथ जो भी गवर्नमेंट के नए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनको सामने रखते हुए आप दोबारा आएँ और हमारे साथ राब्ते में रहें इंशाल्लाह। जो भी गाहे बगाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हमारे पास आती रहेंगी वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह hope for the best and keep watching our videos and keep in touch with us in future. Jazakallahu khair and thank you very much.